हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक डेवलपर। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग जेडीबीसी की इंटीग्रेशन हम स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइस, सबसे पहले तो ये बैकएंड प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, जो कि स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग जेडीबीसी को यूज़ करके हम लोग करेंगे। तो ये बैकएंड प्रोजेक्ट होगा, बहुत ही बेसिक सिंपल CRUD ऑपरेशन। इसके बाद सिर्फ इसी पर्टिकुलर CRUD ऑपरेशन के प्रोजेक्ट के बाद, बेसिक प्रोजेक्ट के बाद, हम इसकी एंगुलर इंटीग्रेशन भी साथ के साथ करेंगे, ताकि मैं आप लोगों को ये भी बता सकूं कि कैसे एंगुलर के अंदर प्रोजेक्ट को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने स्प्रिंग टूल सूट को ओपन करना है, जाना है न्यू पे, न्यू के ऊपर जा करके स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे जाने के बाद हमें सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट नेम डालना है, दैट इज़ मैंने डाला फ़ोन बुक। ठीक है, बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट होने वाला है गाइस, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक प्रोजेक्ट के ऊपर ही हम लोग पहले अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। जेपीए भी मैं यूज़ करूँगा, फिर आपको रिलेशनशिप भी बताऊँगा मैं। तो मैं उस लेवल पे जाऊँगा, बट सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक नॉलेज देना चाह रहा हूँ स्प्रिंग बूट और जेपीए की, मतलब जेडीबीसी की, और साथ में इसको एंगुलर के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना गाइस। सबसे पहले हमने अपना प्रोजेक्ट का नाम डाला, उसके बाद उसका टाइप सेलेक्ट किया कि वो ग्रेडल है या मेवन है। मैं मेवन प्रेफर करता हूँ गाइस, तो मैं मेवन यूज़ कर रहा हूँ। जावा वर्जन 17 है, और पैकेज कौन सा रहेगा मेरा, कॉम डॉट टेक डेवलपर, ये मेन पैकेज रहेगा। आर्टिफैक्ट फ़ोन बुक, और वर्जन रहेगा 1.0.0। उसके बाद दिस इज़ फ़ोन बुक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। Then after that, package will be com dot tech developer dot phone book। सो गाइज, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे ग्रुप का पैकेज नेम अलग है और ये पैकेज नेम अलग है। तो ये पैकेज नेम बेसिकली ये वो पैकेज है जिसके अंदर हमारी स्प्रिंग बूट की मेन क्लास क्रिएट होगी, और ये वो पैकेज है जो ग्रुप को नाम दिया गया है। यहाँ ग्रुप के अंदर आप कुछ भी नाम दे सकते हो। आर्टिफैक्ट मतलब बेसिकली प्रोजेक्ट होता है, और ग्रुप होता है यानी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है गाइज, मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको पहले तो वर्जन सेलेक्ट करना है। तो लेटेस्ट वर्जन अभी के लिए यही है, 3.3.0, तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। और स्नैपशॉट वर्जन मैं यूज़ नहीं करने वाला, तो मैं ये यूज़ किया। उसके बाद सबसे पहले तो मुझे वेब डिपेंडेंसी चाहिए, तो स्प्रिंग वेब हम लोग ले लेंगे। ठीक है, स्प्रिंग वेब लेने के बाद जेडीबीसी हम लोग लेंगे, तो स्प्रिंग डेटा जेडीबीसी हमने उठा लिया। और पोस्टग्रेस एसक्यूएल ड्राइवर हम ले लेंगे, क्योंकि हम पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं। ठीक है गाइज, एक वैलिडेशन हम लोग ले लेते हैं, ताकि हम वैलिडेशन कर पाएँ डेटा का। और उसके बाद अ, आपका वैलिडेशन हो गया, जेडीबीसी हो गया, ड्राइवर हो गया, स्प्रिंग वेब हो गया। आई थिंक अभी के लिए हम लोग इसको इतना ही कर लेते हैं। बाकी अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जो है और डिपेंडेंसीज को ऐड करके काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिनिश करना है गाइज। तो ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, मेवन, और आपके इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी है। उसी बेसिस पे ये आपकी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करेगा और आपके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को क्रिएट करेगा। तो गाइज, ये मेवन प्रोजेक्ट है, तो मेवन प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग काम करेंगे। और इसके अंदर हम सबसे पहले जो है देखते हैं, एक बार पैकेज क्रिएट हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपको पैकेज स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा सबसे पहले, और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से पैकेजेस हम लोग इसके अंदर क्रिएट करने वाले हैं और उस पैकेज का क्या पर्पस रहेगा, ताकि आपको हर पैकेज के अंदर जो क्लासेस बनानी है उसका पर्पस आपको लोगों को क्लियरली समझ में आए। ठीक है गाइज, तो बस इसको थोड़ा टाइम देते हैं इसको डाउनलोड करने के लिए।
मीनवाइल हम लोग यहाँ आ जाते हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने क्या कहा था गाइस, अगर आपको याद हो तो मैं पॉम डॉट एक्सएमएल खोलता हूँ, ठीक है। पॉम डॉट एक्सएमएल में उससे पहले आपको याद होगा अगर, तो ग्रुप आईडी हमने यही डाला था, ये कहाँ गया, ये रहा। ग्रुप आईडी हमने डाला था कॉम डॉट टेक डेवलपर। आर्टिफैक्ट आईडी यानी कि प्रोजेक्ट फोन बुक डाला था, वर्जन डाला था 1.0.0। प्रोजेक्ट नेम हमने डाला था फोन बुक। डिस्क्रिप्शन जो डाला था वो ये। तो ये चीज़ आप देखो कि वो चीज़ें हमारी यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल में आ गई। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि पैकेज नेम और ग्रुप नेम जो आप डाल रहे हो वो दोनों डिफरेंट है। तो ग्रुप नेम आपका पॉम डॉट एक्सएमएल से रेफर करता है, और जो पैकेज नेम आपका रहता है उधर, तो वो आपका वो पैकेज है जिसके अंदर आपकी मेन क्लास होगी, दैट इज फोन बुक एप्लीकेशन डॉट क्लास। तो ये आपकी एप्लीकेशन डॉट क्लास हो गई फोन बुक की, और स्प्रिंग बूट की मेन क्लास हो गई है। तो ये आपकी कॉम डॉट टेक डेवलपर डॉट फोन बुक पैकेज के अंदर है, ठीक है। तो अब इसके अंदर कौन कौन से पैकेजेस हम लोग बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे अब इसके अंदर, फोन बुक के अंदर हो गया कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर का पैकेज हो गया। अब कंट्रोलर के अलावा हो जाता है फॉर्म का पैकेज। फॉर्म के बाद आपका आ गया डीटीओ का पैकेज। मैं आपको जो है क्लियर करूँगा कि कौन कौन से पैकेजेस का क्या पर्पस है, बट पहले एक बारी सारे पैकेजेस मैं आपको क्रिएट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि कौन कौन से पैकेज हमने क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो मेन पैकेज रहता ही है, उसके बाद उसी मेन पैकेज में कंट्रोलर, फिर डीटीओ, फिर फॉर्म, फिर उसके बाद आपका आता है, एक आ गया सर्विस का पैकेज, सर्विसेज का। और सर्विसेज के अंदर ही एक आईएमपीएल का पैकेज। एक ऐसी सर्विसेज को हटा करके अगर मैं बात करूं तो रिपोजिटरी का पैकेज, रिपोजिटरी, ठीक है। और रिपोजिटरी का पैकेज हो गया। और एक हो गया आपका रिपोजिटरी आईएमपीएल का पैकेज, डॉट आईएमपीएल, ठीक है। आईएमपीएल पैकेज हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपका यूटिल पैकेज भी रहता है, तो यूटिल पैकेज हमने क्रिएट किया। उसके बाद रहता है आपका कॉन्स्टेंट्स का पैकेज, ठीक है। उसके बाद आपका रहता है एनोटेशन का पैकेज। लेट मी रीनेम दैट, मैंने गलत टाइप कर दिया गाइस, तो एक सेकंड में इसका नाम चेंज कर देता हूँ। एनोटेशंस का पैकेज। अच्छा, अब एनोटेशंस के पैकेज में भी सब पैकेजेस रहेंगे। एनोटेशंस के अंदर रहेगा सीक्वेंस, ठीक है, और ग्रुप्स रहेगा, ठीक है। एनोटेशंस के अंदर एक और आ गया ग्रुप्स, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है एनोटेशंस के अंदर ही आईएमपीएल का पैकेज, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा हायरार्किकल की जगह, फ्लैट की जगह हायरार्किकल करूँ, तब आपको ये क्लियर समझ में आएगा। ध्यान देना गाइस, फोन बुक कॉम डॉट टेक डेवलपर डॉट फोन बुक मेरा मेन पैकेज है। उसके अंदर अगर आप खोलोगे तो उसके अंदर एनोटेशन पैकेज, कॉन्सेंट पैकेज, कंट्रोलर, डीटीओ, फॉर्म, रिपोजिटरी, रिपोजिटरी के आईएमपीएल पैकेज भी अलग है। सर्विसेज है तो सर्विसेज के अंदर आईएमपीएल पैकेज अलग है। यूटिल है। तो ये सारे पैकेजेस हमारे फ़ोन बुक पैकेज के अंदर है। उसके अंदर एनोटेशंस के अंदर भी कई पैकेजेस हैं। एक आपका पैकेज है ग्रुप्स का पैकेज, एक आईएमपीएल का पैकेज, एक सीक्वेंस का पैकेज, राइट। तो ये आपके सारे पैकेजेस हैं। अब उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सबसे पहले हम कंट्रोलर के अंदर अपना कंट्रोलर डिफाइन करेंगे, राइट। तो कंट्रोलर का पैकेज मीन्स जहाँ पे आपके एपीआई एंड पॉइंट्स अवेलेबल होंगे, तो वो क्लासेस जो आपकी एपीआई एंड पॉइंट से रिलेटेड है वो आपकी कंट्रोलर में जाएगी, राइट। तो पॉइंट्स नोट करते हैं ना गाइस, कि कंट्रोलर के पैकेज में आपकी वो सारी क्लासेस आएंगी जहाँ पे आपको एपीआई एंड पॉइंट्स डिफाइन करने हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट्स के अंदर क्या होता है गाइस, जो भी आपको कॉन्स्टेंट थ्रू आउट एप्लीकेशन आप लिखते हो
वो सारे कॉन्स्टेंट्स आप कॉन्स्टेंट पैकेज में डालोगे। ठीक है, हार्ड कोड नहीं करना है, हमें बैक प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप हार्ड कोड करके भी छोड़ सकते हो बेसिक एप्लीकेशन की तरह, प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है, एक वेल डेवलप्ड वेल ऑप्टिमाइज कोड लिखना है, तब आपको ये सारी चीज़ों का बहुत बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हो। तो कॉन्स्टेंट में हमारे सारे कॉन्स्टेंट जाएंगे। अच्छा, अब आता है सर्विसेज का पैकेज। तो सर्विसेज के अंदर मैंने दो पैकेज बनाए, एक सर्विसेज का पैकेज, एक सर्विसेज के अंदर आईएमपीएल का पैकेज। तो जो सर्विसेज है उस पैकेज के अंदर हमारे उस पर्टिकुलर एपीआई से रिलेटेड जो सर्विस है, मतलब हम यूजर, अब जैसे फोन बुक का प्रोजेक्ट है, राइट? तो फोन बुक एपीआई कंट्रोलर हमारा एक एंड पॉइंट हो गया जो कंट्रोलर में जाएगा, ठीक है। और जो सर्विसेज होगी वो फ़ोन बुक से रिलेटेड ही हो गई, या आप कॉन्टैक्ट सर्विसेज कह सकते हो। तो कॉन्टैक्ट सर्विसेज एक जो मेरा इंटरफेस बनेगा जिसके अंदर मैं सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखूँगा, वो आपका सर्विसेज पैकेज में जाएगा, ठीक है? और ऐसे ही सर्विसेज के आईएमपीएल पैकेज में उन सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जो इम्प्लीमेंटेशन रहेगी वो जाएगी। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो भी सर्विसेज हमने क्रिएट करनी है, वो सारी सर्विसेज की जो इंटरफेस लेवल पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे वो सर्विसेज पैकेज में जाएंगे, और जो सर्विसेज आईएमपीएल पैकेज होगा उसके अंदर हमें वो सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देनी है। सिमिलरली रिपोजिटरी लेयर के अंदर, रिपोजिटरी पैकेज के अंदर आपके जो इंटरफेस होगा, जैसे फोन कॉन्टैक्ट सर्विस है तो कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी, तो वही सारे मेथड्स होते हैं, बट एक्चुअली उसके अंदर हम डेटाबेस कॉल्स करते हैं रिपॉजिटरी लेयर के लिए। तो वही सारे पैकेज जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे इंटरफेस में, वो हमारे रिपॉजिटरी पैकेज में जाएंगे। और जो रिपॉजिटरी आईएमपीएल पैकेज होता है उसके अंदर हम रिपॉजिटरी आईएमपीएल क्लासेस लिखेंगे जहाँ पे हम वो रिपॉजिटरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के इम्प्लीमेंटेशन देंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो क्लियर किया वो कॉन्स्टेंट्स का क्लियर किया, कंट्रोलर का क्लियर किया, रिपॉजिटरी का क्लियर किया और सर्विसेज का क्लियर किया। अब मैं कर देता हूँ यूटिल पैकेज। यूटिल पैकेज और कुछ नहीं है गाइस, जो भी हम यूटिलिटी ऐप बनाते हैं कुछ कुछ कन्वर्जन के लिए, या डेट कन्वर्जन हो गया या डीटीओ कन्वर्जन हो गया, या कोई ऐसा जिसके अंदर कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मोस्ट प्रोबेबली हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो वो सारी चीज़ें हमारी यूटिलिटी पैकेज के अंदर आती है, ठीक है। अब बात आती है फॉर्म और डीटीओ पैकेज, ठीक है। तो फॉर्म पैकेज के अंदर वो हमारे क्लासेस आते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो हम पोस्ट या पुट मैपिंग के टाइम पे यूजर से रिक्वेस्ट बॉडी हम लेते हैं, ठीक है। याद रखना गाइस, जो भी रिक्वेस्ट बॉडी हम लोग लेते हैं, जो जेसन फॉर्मेट होता है, वो जो क्लास हम क्रिएट करते हैं वो हमारी जाती है फॉर्म पैकेज के अंदर, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी, जो भी कंटेंट हम रिक्वेस्ट बॉडी से रिलेटेड रखते हैं, हर रिक्वेस्ट की अपनी एक रिक्वेस्ट बॉडी रहती है, तो वो जाती है हमारे फॉर्म पैकेज के अंदर। और डीटीओ पैकेज के अंदर हमारा क्या जाता है, जो मान लो हम रिस्पॉन्स क्लाइंट साइड पे भेजते हैं। यहाँ दो चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट करने वाली है गाइस, कि जो डेटा हम क्लाइंट से सर्वर की तरफ भेजते हैं वो हमारा फॉर्म पैकेज में जाता है, और जो डेटा सर्वर से हम क्लाइंट साइड पे भेजते हैं वो हमारा डीटीओ पैकेज में जाता है। आई होप ये डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हुआ होगा गाइस। अगर नहीं क्लियर होता है तब भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, राइट? और फर्दर आगे चलने से पहले मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो। एंड बेल आइकन को प्रेस करते ही आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं गाइज, हम हमारा बचा हुआ है एनोटेशन पैकेज। एनोटेशन पैकेज क्लियरली स्टेट करता है गाइज, जो भी हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कस्टम एनोटेशन बनाते हैं वो सारे एनोटेशंस आपके इस एनोटेशन पैकेज के अंदर आते हैं, ठीक है। एनोटेशन पैकेज के अंदर वो सारे एनोटेशंस आते हैं जो आप कस्टम क्रिएट करते हो, ठीक है।
और IMPL में यानी कि अब जो कोई एनोटेशन बनाई है गाइस, वो एनोटेशन आप लगाओगे कहीं पे, बट उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्या उसके अंदर लॉजिक करना है, वो आपका IMPL क्लास में होगा। तो वो IMPL फोल्डर के अंदर वो सारी चीज़ आपकी जाएगी। ठीक है गाइस? तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि IMPL पैकेज के अंदर आपका जो भी इम्प्लीमेंटेशन रहता है उन सारी चीज़ों का, जो कि चाहे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, चाहे आपकी एनोटेशंस हो, तो जो भी एब्स्ट्रैक्शन का जो रियल लॉजिक रहता है, इम्प्लीमेंटेशन रहता है, वो सारा IMPL पैकेज में जाता है। ठीक है? अब बात आ गई ग्रुप्स और सीक्वेंस की। ये गाइस मैं आपको जब हम वैलिडेशंस पे काम करेंगे, तब मैं ये चीज़ आपको ज़्यादा एक्सप्लेन बेटर कर पाऊंगा, और तब आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ अभी तक बेसिक पैकेज स्ट्रक्चर समझा है कि क्या पैकेज स्ट्रक्चर होता है, कौन से पैकेज में कौन सी क्लासेस जाती हैं, क्यों जाती हैं, उसका पर्पस क्या है। ठीक है? तो ये हमारा अभी तक का फ़ोन बुक प्रोजेक्ट का बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो था। अगली वीडियो मैं आपको बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूँ, जिसके अंदर हम API डेवलपमेंट करेंगे, और सारी API डेवलपमेंट जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो गाइस टेंशन मत लेना, मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, हर एक चीज़, ताकि आप अगर एक फ्रेशर हो तो भी एक अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, और अगर आप एडवांस हो तो भी आप बहुत छोटी छोटी जो मिस्टेक करते हो एक अच्छी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाने के टाइम पे, तो वो आप ना करो, और कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हो, तो वो चीज़ें सारी हम वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइज, बाय फॉर नाउ, टेक केयर, प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।